यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि बेल्ट ब्लाउज बताएं, तो देखिए इस तरह से हम देखिए नाप लाए हैं ब्लाउज से माप करके। अब तक हमने शरीर से माप करके बनाया है, अब हम ब्लाउज से माप कर देखिए। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज का चेस्ट मापने के लिए हमें इस तरह से रखेंगे। देखिए 9 इंच आ रहा है। अब हम इसको शोल्डर से देखिए इस तरह से मापेंगे। शोल्डर से हमारा माप दोनों साइड का लेके 13 इंच तैयार आ रहा है। टोटल देखिए 13 इंच आ रहा है। अब इसी माप को हमें बनाना है ब्लाउज। अब यहाँ देखिए इस तरह से शोल्डर मापेंगे। शोल्डर हमारा 12 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ से बेल्ट का भाग नापना है। 4.5 पे हमारा बेल्ट लगा है, 2 पे हमारा टक्स पॉइंट है। तो इसी हिसाब से अभी हमें देखिए कटिंग करना है और हम स्लिप भी माप ले रहे हैं। हमें छोटी स्लिप बनानी है, तो देखिए हमें यहाँ से 3.5 इंच की स्लिप बनानी है। अब यहीं से माप करके हम इसी हिसाब से स्लिप का डिजाइन बनाएंगे। सिंपल बनाना हमें एकदम सिंपल है और इसी तरह से हमें बनाना है। तो देखिए हमने अस्तर लिया है और सिंपल फैब्रिक है हमारा साड़ी का, और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो इसको साइड में रखते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। 11 इंच हमने कपड़ा को फोल्ड किया है। डबल भाग हमारा है, देखिए 2 का हमने किया है। तो पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। 13 इंच हमारा रेडी है, तो हम 14 इंच रखेंगे। 14 इंच रखेंगे। देखिए हमारा शोल्डर देखिए यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे। 6 इंच आर्म होल रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 9 इंच हमारा कटिंग के लिए है, 36 हमारा, तो 2 इंच हम मार्जिन का भाग रखेंगे। अब यहाँ से देखिए कमर हमारी 32 आई है, तो 8 इंच, 1 इंच टक्स पॉइंट, 2 इंच हमारा मार्जिन का, तो कुल मिलाकर देखिए बराबर हमारा आ रहा है 11 इंच। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से इनका बैक पार्ट का देखेंगे। बैक पार्ट का पॉइंट हमें कितना रखना है। यहाँ से देखिए 2.5 इंच रेडी है, 2.5 2 पॉइंट, हम 3 इंच रख दे रहे हैं। सिंपल सा बनाना है, गले में कोई डिजाइन नहीं बनानी है। और यहाँ से देखिए इस तरह से गले का भाग हम 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से मिला करके इस तरह से गोल गला, एकदम सिंपल गोल गला लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए 5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे हम निशान लगाकर इसको इस तरह से मिलाएंगे आर्म होल का। और यहाँ से देखिए हम 9 का 10 4.5, तो 4.5 इंच हमारा आ रहा है, तो 3 इंच का प्लेट इसमें डालेंगे। गले का भाग कम रहता है तो प्लेट को थोड़ा कम किया जाता है। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमने प्लेट का टक्स पॉइंट लिया है। अब हमारा बैक पार्ट रेडी है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कट करके अलग कर देंगे। से बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। जो हमारा गले के भाग से निकला है इसी को हम सीधा कर देंगे, तो आप पट्टी हमारी हो जाएगी। देखिए यहाँ से पट्टी लगाने के लिए इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए इसको कट का निशान बनाएंगे और इस तरह से इसको साइड में रख करके अब हम फैब्रिक को आगे करते हैं इस तरह से। अब इसी के ऊपर बैक पार्ट रख करके फ्रंट भाग का निशान बनाते हैं। बैक पार्ट से फ्रंट भाग जो है 1 इंच हिस्सा रहता है। देखिए शोल्डर का, यहाँ से आर्म होल का, और यहाँ से इसका निशान लगा करके साइड का इसको हटा देंगे हम इस तरह से। अब देखिए हम इसके स्केल की सहायता से यहाँ से इसको बराबर करेंगे। उसके बाद हमें देखिए इस तरह से करना है। 2 इंच हमारा टक्स मार्जिन का भाग है, इसको हम बराबर कर लेंगे। अब हमें गले का भाग निकालने के लिए ब्लाउज का सामने भाग का रखना है, कितना इंच है हमारा देखना है। तो हम इसको देखिए यहाँ से रख कर देखेंगे। देखिए अब कितना हमारा आ रहा है। देखिए 7 इंच हमारा टोटल आ रहा है। हम नीचे से 7 इंच रखेंगे।
7 इंच। अब यहाँ से देखिए हम 2 इंच का गले का भाग निकालेंगे। अब गले का गलाई देखिए इस तरह से हम ले लेंगे। अब हमें पता चल गया 6.5 इंच हमारा गला रहेगा और 4.5 पे देखिए हमारा टक्स पॉइंट है। आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा, हम 5 इंच रखेंगे तो बिंदु लगाएंगे गोलाई और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ करके देखिए इस तरह से प्लेट लगाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछा करके, यहाँ से इस तरह से तिरछा करके। अब देखिए आर्म होल का हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर, यहाँ से देखिए इस तरह से चारों तक हमने लगा लिया है। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा करके बेल्ट का भाग लगाएंगे साइड से, इसको सीधा ऐसे खींच लेंगे। यहाँ से हम देखिए 4.5 इंच का बेल्ट रखेंगे, देखिए इसे सीधा। तो अब देखिए इस तरह से हमारा सारा भाग हो गया है। ये हमारा टक्स पॉइंट है 3.5 इंच यहाँ से, और यहाँ से देखिए 1.5 इंच छोड़ करके यहाँ से 2.5 इंच पे है, 2.5 इंच पे बेल्ट का भाग है। अब हम इस तरह से बना लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा सामना भाग है, उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे और पिन अप करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें दूसरे साइड का और यहाँ करके 3.5 इंच पे बिंदु लगाएंगे और 2 इंच छोड़ करके दूसरे साइड का टक्स पॉइंट लगा लेंगे। देखिए अब इसके बाद हमें पिन अप करना है। तो अभी देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे और पिन अप करके आपको दिखाते हैं। पिन अप करके फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। हमने कट कर लिया है, तो स्टफ फैब्रिक को हमने निकाल दिया है और इस तरह से देखिए 4 फोल्ड हमने किया है। अब हमें देखिए यहाँ से मापना है बंद भाग की तरफ से कितना इंच की बाजू चाहिए हमें। तो टोटल हमें 3.5 इंच की बाजू चाहिए। देखिए यहाँ से 1/2 इंच हमारा इधर से, 1/2 इंच ऊपर से, इस तरह से करके देखिए हमारा चेस्ट जो है 9 इंच आया है। तो 2 इंच मार्जिन का भाग हमने रखा है, तो यहाँ हम 1 इंच मार्जिन का भाग रखेंगे। 11 से हमने काटा है उसको, तो यहाँ से 10 इंच रखेंगे। अब हमें देखिए यहाँ से ऊपर से भाग से 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमारा जो आर्म होल है 6 इंच है, तो 6, 2, 8 इंच पे निशान लगाना है हमें। इस तरह से देखिए अब हम इस 2.5 इंच पे इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से 1 इंच इस तरह से करके इस तरह से स्लिप को लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए छोटी स्लिप हमें बनानी है, बस हमारा कटिंग हो गया है दोनों स्लिप की। अब हम पिन अप करेंगे और पिन अप करके दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हमने कटिंग करके पिन अप कर लिया है और हर पार्ट को हमने प्लेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है पिन के द्वारा। अब हम इसको सिलाई करके आपको दिखाएंगे। अगर कटिंग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।